नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टेड सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल फिटर यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि किसी न किसी टेक्निकल एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे यूपीआर, VUNL हो गया, फिर उसके बाद UPSSC ट्रेकर यानी टेक्निकल से रिलेटेड हो गया, फिर उसके बाद IOF अप्रेंटिस फिटर है ना, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DMRC, LMRC। और उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर, उसके बाद इसरो टेक्नीशियन भी कारपेंटर, इसरो टेक्नीशियन भी डीजल मैकेनिक, इसरो टेक्नीशियन भी फिटर ग्राइंडर है ना, इसरो टेक्नीशियन भी यहाँ पे मोटर मैकेनिक, इसरो टेक्नीशियन भी प्लम्बर, इसरो टेक्नीशियन भी टर्नर, DRDO फिटर, टर्नर मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक डीजल, सेल बोकारो स्टील प्लांट। इस सारा चीज़ के यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे है ना। जैसे सेल बोकारो स्टील प्लांट हो गया, और इसी तरह से NTPC फिटर, भेल हैदराबाद फिटर, कोल इंडिया फिटर, CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन, HAL हेल फिटर। इस तरह से जितने भी ऑल टेक्निकल्स जो एग्ज़ाम्स हैं, उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी हम क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप तक मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। इसी तरह से जितने भी हम, जैसे RRB, लोको पायलट, ये जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उस सभी क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्लास है, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन द ट्रेड एंड सेफ्टी मीन्स, यानी परिचय के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और व्यवसाय एवं सुरक्षा साधन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, द फर्स्ट एड इन कॉज ऑफ स्नेक बिटीज है ना। देखिएगा फ्रेंड्स, पूछा है कि सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है, इनमें से क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, इसरो टेक्नीशियन भी प्लम्बर में जो 27/11/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, ये आपके सामने है। तो देखिए, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बोल रहा है कि पोर वाटर ऑन ऑन्ड, यानी कि घाव पर पानी डालिए, है ना। बोल रहा है कि प्योर वाटर ऑन ऑन्ड। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पुट एंटीसेप्टिक ऑन ऑन्ड, यानी कि घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना। उसके बाद टाई क्लॉथ अराउंड ऑन्ड एंड कट द ऑन टू ब्लीड द ब्लड, है ना, यानी कि बोल रहा है कि घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून पर बाहर आने देने से घाव को काटना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी, जो है वो बोल रहा है कि रब द ऑन्ड, यानी घाव को रगड़िए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस को समझिएगा, उसके बाद यहाँ पे आंसर देने का प्रयास करिएगा। हमसे पूछा है कि सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है। जनरली ये ऐसी घटना होती है ना, या गाँव में हो या आप यहाँ पे शहर में हो, तो हर जगह ऐसी घटना देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति को सांप जब काट लेता है, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार, है ना। सबसे पहले तो ये समझिए कि प्राथमिक उपचार होता क्या है। डॉक्टर को के पास ले जाने से पहले जो हम यहाँ पे उपचार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। तो जनरली हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। सी में क्या बोल रहा है कि घाव पर कपड़ा बांधना
तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना, ये सबसे अच्छा तरीका है ना। अगर किसी को सांप काट देता है तो आप सबसे पहले क्या करें, उसको जो घाव है जहाँ पे सांप ने काटा है उसको सबसे पहले कपड़े से आप बांधें, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को बांधना है और उसके बाद खून को बाहर आने देने के लिए घाव को काटना है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है आप यहाँ पे ऑप्शन सी में जो आपसे बोला है कि सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है, क्या है, पहले सांप काटे हुए स्थान के ऊपर किसी रस्सी या कपड़े से बांध देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करें, फिर खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, तो आपसे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और पूछा है कि यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न अनुसार करना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, भेल हैदराबाद फिटर ट्रेड के क्वेश्चन पेपर जो 2014 में पूछा गया है वो आपसे यहाँ पे देखिए है ना। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, बी टूटी हड्डियों को देखें, सी शरीर को कंबल से गर्म रखें और नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर होगा, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, हम तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढेंगे ना। अगर मान लीजिए किसी मरीज को मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना है, यानी कि सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, तो भैया आप क्या करें, सबसे पहले है ना चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारा सिर की सुरक्षा के लिए डैश उपयोग करते हैं, मतलब क्या यूज किया जाता है। ये है आपका IOF फिटर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट है आप देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन बोल रहा है हार्ड हार्ट्स, ठीक है। उसके बाद हेलमेट ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है कैप्स, ऑप्शन डी है उपयुक्त ए और बी दोनों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी हो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हार्ड हैट्स आप यूज करें या हेलमेट यूज करें, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। यानी ए और बी हम दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पैरों की सुरक्षा के लिए पहनने चाहिए या पहनते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बोला है कि पैरों की सुरक्षा के लिए हम पहनते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, RRB गोरखपुर ALP 21/10/2001 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए इसको हम ऑप्शन के साथ क्लियर करेंगे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि हवाई चप्पल, क्या आप पैरों की सुरक्षा के लिए हवाई चप्पल पहनेंगे, या ऑप्शन बी कैनवास का शूज पहनेंगे, या फिर लेदर शू पहनेंगे, या उपयुक्त में से सभी पहनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको यहाँ पे वर्कशॉप में अगर आपको पहनना होगा अपने पैरों की सुरक्षा के लिए, तो आप लेदर शूज का प्रयोग करेंगे। यानी लेदर की जो जूता होती है ना, जिसको सेफ्टी शूज बोलते हैं, उसका आपको प्रयोग करना होगा। तो नोट करेंगे आप सभी, आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन है, वो बोला है कि आंखों की सुरक्षा के लिए डैश प्रयोग करते हैं, मतलब क्या प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गॉगल्स, ऑप्शन बी है ग्लासेस, ऑप्शन सी है फेस शील्ड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आंखों की सुरक्षा के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, है ना। तो आपका इनमें से सभी जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। हम फ्रेंड्स आंखों की सुरक्षा के लिए कभी कभी गॉगल्स का भी यूज कर लेते हैं,
है ना, ग्लासेस का भी यूज कर लेते हैं और फेस शील्ड्स का भी हम प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें यहाँ पे, तो आंखों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कार्य करते समय गॉगल्स एंड ग्लासेस फिर सेल्स पहनना चाहिए, जिससे आंख जो है सुरक्षित रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग नोट करते जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिख सके, है ना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शरीर की सुरक्षा के लिए डैश प्रयोग करते हैं, मतलब क्या आप प्रयोग करते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2016 में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो आइए देख लेते हैं क्या पूछा गया था कि शरीर की सुरक्षा के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है ओवरऑल्स, बी है आपका यहाँ पे ग्लव्स, सी है एप्रन, डी है उपरोक्त में से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल्स भी हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, उसके बाद ग्लव्स भी हम प्रयोग करते हैं, और ऑप्शन सी क्या है, एप्रन का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट फ्रेंड्स है यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, पूछा है कि ग्राइंडिंग करते समय हमेशा क्या करना चाहिए, है ना। तो ग्राइंडिंग करते समय हमेशा क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन ए देखेंगे हम यहाँ पे, व्हील के आगे खड़े हों। क्या व्हील के आगे खड़े होना चाहिए। ऑप्शन बी है व्हील की साइड में खड़े हों। ऑप्शन सी है गॉगल्स पहने। ऑप्शन डी है उपरोक्त ए और सी दोनों। तो थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे आंसर देने का प्रयास करिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है ना आपका, इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि व्हील जो होती है वो तो पूरी रनिंग में होती है ना, ग्राइंडिंग व्हील की। तो फ्रेंड्स अगर आप उसके आगे खड़े होंगे तो आपको दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए हम क्या यहाँ पे व्हील की साइड में खड़े होते हैं, है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है आपका 7 नंबर का राइट हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे नोट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि फ्रेंड्स आपका यहाँ पे HAL में यहाँ पे फिटर में 2015 में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी से रिलेटेड, है ना। इसमें क्या क्वेश्चंस हैं तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द हैंडबुक्स। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है ना। तो आइए देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका UPRVUNL टेक्नीशियन ग्रेड 2 फिटर में यहाँ पे, जो कि 22/9/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। देख लेते हैं क्या यहाँ पे ऑप्शन है फंडामेंटल इंफॉर्मेशंस, मतलब आधारभूत जानकारियाँ। उसके बाद ऑप्शन बी है डायरेक्शनल डिटेल्स, मतलब दिशात्मक विवरण। ऑप्शन सी है जनरल डिफेक्ट्स यानी सामान्य दोष। ऑप्शन डी है फैक्ट्री एक्ट, कारखाना कानून। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, कारखाना कानून जो है वो हैंड्स बुक में नहीं रहता है, राइट। ये आप लोग नोट करिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है, और ये क्या पूछा है देखते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन जो है आपका 9 नंबर जो है UPRVUNL टेक्नीशियन ग्रेड 2 फिटर में सेम डेट का है। यहाँ पे पूछा है 22/9/2015 में। क्या पूछा है फ्रेंड्स, पूछा है एक लिस्ट दिया हुआ है फर्स्ट और एक लिस्ट दिया है सेकेंड, और दोनों में क्या है, एक में दिया है आग के प्रकार और एक में दिया है ईंधन। ठीक है, अब दोनों में मैच करना है कि कौन सी आग जो है किस ईंधन से संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स हमने अपने चैनल में प्लेलिस्ट में एक बनाया है, वहाँ पे फिटर थ्योरी टॉपिक वाइज वीडियो करके वहाँ पे आप जाइएगा, तो वहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और फायर के बारे में
वहाँ पे आपको डिटेल्स में वीडियो मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाकर डाउट को क्लियर कर सकते हैं, है ना। हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे देखिएगा क्या यहाँ पे बोला है कि जो हमारा क्लास ए फायर है ना, क्लास ए फायर में कौन सी द्रव होगी यानी कि कौन सा ईंधन होगा। तो क्लास ए जो है ना फ्रेंड्स, क्लास ए में हम क्या करते हैं, लकड़ी को करते हैं, यानी कि क्लास ए में लकड़ी, कोयला, कागज इत्यादि आते हैं। और क्लास बी में क्या आते हैं फ्रेंड्स, क्लास बी में हमने बताया है कि क्लास बी में क्या आते हैं, क्लास बी में आते हैं हमारा फ्लेमेबल लिक्विड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, फ्लेमेबल लिक्विड्स होता है ना। बी आपका हो जाएगा 4 के साथ चला जाएगा। और सी जो है आपका, यानी कि क्लास सी जो है वो क्या होता है, क्लास सी जो है आपका गैस और द्रवित गैस में आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका क्लास डी होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है मेटल की आग। ठीक है, तो एक बार चलिए फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिएगा, जो हमारा क्लास ए है, क्लास ए हमारा हो जाएगा ए के साथ हमारा 2 मैच करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी में देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है आपका, यहाँ पे देखिए क्लास बी आप किस में मैच कराएंगे, तो क्लास बी के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पे फायर आते हैं, कौन कौन से ईंधन आते हैं, तो क्लास बी में आता है हमारा फ्लेमेबल लिक्विड आता है, यानी बी के साथ हमारा यहाँ पे 4 मैच करेगा। राइट, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे सी की ओर। अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स देखिएगा, सी जो होता है हमारा क्लास सी होता है। क्लास सी में हमारा आता है यहाँ पे गैस एवं द्रवित गैस। तो यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, सी के साथ 1 मैच करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डी क्या है आपका, यहाँ पे डी में आपका हो जाएगा मेटल की आग। तो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या यहाँ पे डिस्कस किए फ्रेंड्स कि आग की जो क्लासिफिकेशन होती है, क्लास ए में हमारा क्या होता है, लकड़ी, कोयला, है ना, इत्यादि जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं। क्लास बी में हमारा होता है फ्लेमेबल लिक्विड्स वगैरह होते हैं, यानी कि तेलीय आग भी हम उसको बोल सकते हैं। क्लास सी में हमारा गैस की आग होती है ना। उसके बाद क्लास डी में इलेक्ट्रिक की आग या मेटल की आग होती है। तो इस तरह से आप इसके क्लासिफिकेशन और उसके फ्यूल के बारे में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही ढंग से दे पाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके यहाँ पे ऑप्शन क्या है ना। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, है ना। देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे A2, B4, C1 और D3 जो कि यहाँ पे मैच कर दिया है ना। क्लास ए जो है आपका लकड़ी होता है, क्लास बी जो है ज्वलनशील द्रव होता है, क्लास सी जो है हमारा गैस एवं द्रवित गैस होता है, और क्लास डी जो है यहाँ पे क्या होता है, धातुएं या इलेक्ट्रिक की गैसें होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। मतलब विद्युत धारा की वह कौन सी परिसीमा होती है जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल किसी भी व्यक्ति के मृत्यु का कारण बनती है ना। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपसे पूछा है UPRVUNL टेक्नीशियन ग्रेड 2 में, जो कि फीटर ट्रेड का है ना, वो तो यहाँ पे पूछा गया था आपसे 22/9/2015 में। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है आपका 10 से 20 मिली एम्पियर, उसके बाद 50 से 100 मिली एम्पियर, उसके बाद ऑप्शन सी है 100 से 110 मिली एम्पियर, और डी जो है आपका 20 से 50 मिली एम्पियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यानी यहाँ पे अगर है ना किसी भी व्यक्ति को 10 से 20 मिली एम्पियर की करंट लगती है ना, विद्युत धारा अगर उसको लगती है तो उसको क्या होगा, हृदय स्थिति उत्पन्न होगी जिसके कारण उसकी तत्काल मौत होने की कारण बन सकती है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस तरह से आप इस
क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे चीज़ यहाँ पे आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट, यहाँ पे क्या है 1948 सेक्शन 23 बीस मशीन इज नॉट अ डेंजरस मशीन, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन में कि कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है ना। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है आपका वृत्ताकारी यारी मतलब सर्कुलर सा, ऑप्शन बी है मिलिंग मशीन यूजिंग मेटल ट्रेड्स मतलब धातु व्यवसायों में प्रयुक्त मिलिंग मशीन, उसके बाद है हमारा पावर प्रोसेस अदर देन हाइड्रोलिक प्रेस, उसके बाद है हमारा डी ग्राइंडिंग मशीन। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है ना, कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार ग्राइंडिंग मशीन को खतरनाक मशीन नहीं माना गया है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है आपसे, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है, जो कि आपका LMRC मेंटेनर फिटर का ये क्वेश्चन पेपर है, और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है ना। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है गया है फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कास्ट आयरन डेजिग्नेटेड बाय FG 200, ठीक है, मीन्स दैट द मतलब कि भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ होता है, क्या होता है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली अगर हम बात करें यहाँ पे तो ग्रे कास्ट आयरन विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 200 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य क्या हो जाता है 200 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पे इंडिकेट्स कर रहा है, ठीक है ना। अब चलिए हम इसी के साथ यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, देखिएगा क्या पूछा गया है। ट्रेड ऑफ फ्यूल ऑफ फायर ऑफ क्लास ए टाइप, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्लास ए टाइप की अग्नि के लिए ईंधन है, अभी हमने जस्ट बात किया है ना। तो ये देखिए इसरो टेक्नीशियन भी कारपेंटर में पूछा गया है, जो 27/11/2016 का क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिएगा अगर हम ऐसे बात करें तो क्लास ए जो होता है ना फ्रेंड्स, वो लकड़ी कोयला इत्यादि की आग होती है। तो ऑप्शन ए जो है गैस एंड लिक्विड फाइट यानी गैस एवं द्रवित गैस, फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विड फ्यूल सॉलिड्स मतलब ज्वलनशील द्रवणीय ठोस, ठीक है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे अगले ऑप्शन की, तो अगले ऑप्शन में हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन सी जो है हमारा बोल रहा है वुड क्लॉथ पेपर काठ कपड़ा कागज, ठीक है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड मेटल्स फायर मतलब विद्युतीय उपकरण में अग्नि एवं धातु अग्नि के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी होगा। हमने पहले ही बता चुका है कि क्लास ए जो है हमारा लकड़ी कोयला इत्यादि जो ठोस मटेरियल होते हैं उनकी आग को हम क्लास ए के अंतर्गत रखते हैं, है ना। अगर हम गैस की आग की बात करें नहीं, अगर हम तेल की आग की बात करें तो तेलीय आग हमारा क्लास बी के अंतर्गत आती है। अगर गैस की बात करें तो क्लास सी के अंतर्गत आती है। और अगर हम इलेक्ट्रिक की आग कहें या फिर मेटल की आग कहें तो क्लास डी के अंतर्गत आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए अलग अलग एग्जाम्पल में, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास ए में हमने अभी जस्ट बताया कि क्लास ए में टाइप में क्या होता है कागज लकड़ी प्लास्टिक आदि की आग होती है। क्लास बी में क्या होता है तेल पेट्रोल आदि की आग होती है।
क्लास सी में क्या होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन इत्यादि, मतलब गैसीय आग होती है। ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, क्लास डी जो है हमारा टाइप में क्या होता है, धातुओं, एल्युमिनियम जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम इत्यादि, यानी कि बिजली की आग भी हम इसको कह सकते हैं। और इस तरह से ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से इस नोट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्लास अग्नि के लिए शामकों में क्या इसका प्रकार है। जैसे देखिए इंग्लिश देखिएगा, है ना, ये जो थोड़ा हिंदी जो है थोड़ा गड़बड़ है, तो इंग्लिश देखिएगा। टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास ए फायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास ए फायर, ठीक है। क्लास ए फायर के लिए हम किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स हमने इसका डिटेल्स में वीडियो बनाया है, ठीक है, जो प्लेलिस्ट में आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ पे देख सकते हैं। टॉपिक वाइज वीडियो हमने बनाया है, उसमें आपको मिल जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर का वीडियो, ठीक है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर का वीडियो देखने के बाद आपको सारी क्लास का जो यहाँ पे फायर हम यूज़ करते हैं उन सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर ज़रूर उसको देखें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके ऑप्शन की ओर। अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो देखिए इसका जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी है फोम ऑन ड्राई पाउडर मतलब CO2, ऑप्शन सी है हमारा स्पेशल पाउडर, ऑप्शन डी है हेलेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर एंड वेपोराइजिंग लिक्विड मतलब CTC, है ना, जिसको बोलते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम लोग यहाँ पे क्लास ए फायर को बुझाने के लिए करते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास डी फायर की, तो क्लास डी फायर को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें गैस की आग को बुझाने के लिए, तो गैस की आग को हम बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का यूज करते हैं, मतलब सूखा पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें मेटल की आग के लिए, तो मेटल की आग के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम यहाँ पे बता देते हैं फ्रेंड्स, क्लास एक फायर जो होता है वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, है ना, वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। क्लास बी जो है हमारा किसका आग होता है, तो क्लास बी जो होता है हमारा तैलीय आग होती है, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर लेते हैं। और अगर हम बात करें सी की मतलब गैसीय आग की, तो यहाँ पे हम ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। और डी जो है हमारा, डी क्लियर, डी जो है हमारा इलेक्ट्रिक की आग जो होती है उसको हम CTC फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा हम इसको बुझाते हैं, या इसको हेलेन एक्सटिंग्विशर भी हम यूज कर लेते हैं, है ना, हेलेन एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 15 क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके नोएडा मेट्रो मेंटेनेंस फीटर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपके ऑप्शन है यहाँ पे अत्यधिक गर्म संपर्क में ना आए, अत्यधिक खतरनाक, उसके बाद है सख्ती से निषिद्ध क्षेत्र, डी है गर्म संपर्क ना करें। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अत्यधिक खतरनाक, ठीक है, ऑप्शन बी जो है ना क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी कि अत्यधिक खतरनाक वाला जो सिंबल है हम सूचना पट वहाँ पे यूज कर देते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि भैया वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है, आपको खतरा है वहाँ जाने से, है ना। तो अत्यधिक खतरनाक वाले हम यहाँ पे सूचना पट यूज कर लेते हैं, जिससे वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।